ये हमारा डे 2 ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग इन 5 मिनट में। अच्छा, आज हम बात करेंगे ब्रोकर के बारे में। ब्रोकर का मतलब क्या है, ब्रोकर होते क्या हैं। ब्रोकर बहुत सारे होते हैं, FXCM, XNS और बहुत सारे ब्रोकर आपने नाम सुने होंगे। मार्केट में ब्रोकर्स बहुत सारे होते हैं। ब्रोकर का मतलब क्या होता है भाई, ब्रोकर होता क्या है ये। आप मार्केट में ब्रोकर का जो एक मेन काम है वो क्या है। ब्रोकर का काम होता है सिर्फ बायर्स और सेलर्स को मिलाना। जैसे अगर आप एक घर सेल कर रहे हो ना, तो आप एक ब्रोकर या एक एजेंट को बोलोगे कि भाई मेरा घर मैं बेच रहा हूँ, आप कोई बायर लेके आओ। ठीक है, यही काम होता है क्रिप्टो किसी भी मार्केट के अंदर ब्रोकर का, कि अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए बायर ढूंढेगा। ठीक है, अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो कोई सेलर ढूंढेगा जो घर बेच रहा है। ठीक है, तो वो आपको और दोनों को मिलाएगा और जो भी आपकी डीलिंग होगी आपस में प्राइस के हिसाब से। तो यही काम है करेंसी ट्रेडिंग में या किसी भी ट्रेडिंग के अंदर ब्रोकर का। ब्रोकर आपको क्लाइंट ला के देता है। इसी तरीके से मार्केट में ब्रोकर के पास सारे बायर्स होते हैं, सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी खरीदने वाले हैं वो भी ब्रोकर के पास जाएंगे, जितने भी बेचने वाले हैं वो भी ब्रोकर के पास आएंगे। ठीक है, ब्रोकर जो होता है मिड में होता है बिल्कुल। ठीक है, ब्रोकर का काम होता है कि भाई बायर्स को और सेलर्स को आपस में कनेक्ट करे। ठीक है, अच्छा ये मैं इतनी कोई टीचिंग मुझे नहीं आती है, मेरा काम है ट्रेडिंग। ये तो मैं अगर आप लोगों को, क्योंकि ये मैं इतना यूज़ नहीं कर सकता ये जो बोर्ड वगैरह है ना, तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकली मैं खुद समझाऊंगा, ये इतना लिख के बता नहीं सकूँगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं प्रैक्टिकली चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा, चार्ट समझा के दिखाऊंगा। ये बोर्ड पे जो सिखाना होता है ना टीचर्स की तरह, ये मुझे नहीं आता। ठीक है, अच्छा ब्रोकर का काम कुछ समझ में आ गया होगा। अब ब्रोकर में अकाउंट बनाना पड़ता है। ब्रोकर बहुत सारे हैं, IC मार्केट भी है, FXCM भी है, XNS भी है, 10 तरह के ब्रोकर्स हैं। अब ब्रोकर आप कैसे चूज़ करोगे, कोई ऐसा ब्रोकर जो विकी FX नाम की वेबसाइट पे जाके आप सर्च करोगे तो आपको बेस्ट ब्रोकर्स की लिस्ट नज़र आ जाएगी। वहाँ पे आप जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग है ना उसको आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ब्रोकर अच्छा होगा तो आपको ख़रीदने बेचने में आसानी होगी, चाहे वो घर हो या चाहे मार्केट में ट्रेडिंग की बात हो यूरो USD की। तो ब्रोकर आपको डील अच्छी ला के देगा, प्राइस अच्छी होगी, स्प्रेड ज़्यादा नहीं होगा, कमीशन कम होना चाहिए ब्रोकर का। रियल लाइफ में अगर आप एक घर बेचते हो तो ब्रोकर का 1% कमीशन होता है। अब कोई ब्रोकर आगे बोले नहीं मैं तो 5% कमीशन लूँगा, तो वो ब्रोकर अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा पैसा ले रहा है आपसे। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिनका स्प्रेड ज़्यादा होता है। ठीक है, स्प्रेड के बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिनका स्प्रेड होता ही नहीं है, कमीशन होता है। कमीशन लॉट साइज़ के हिसाब से होता है। ठीक है, अब मैं एक बेस्ट ब्रोकर आपको बता देता हूँ, IC मार्केट है। मेरा कोई रेफरल लिंक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप उससे जाके ज्वाइन करो। एक बात बता रहा हूँ, मेरी जो रिसर्च है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। IC मार्केट एक अच्छा ब्रोकर है, बहुत सालों से चल रहा है, बहुत अच्छी रेटिंग है, जो मैंने अपनी रिसर्च की है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ब्रोकर फाइंड कर लिया तो अब ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। ट्रेडिंग के अंदर पेयर्स होते हैं। ठीक है, यूरो USD है, GBP JPY, बहुत सारे पेयर हैं। अब इन पेयर्स का मतलब क्या है ये मैं आपको ज़रा बोर्ड पे समझाता हूँ कि भाई ये पेयर्स जो लिखे हुए होते हैं ये इसको समझना कैसे है आपने। फॉर एग्जांपल यूरो USD है, तो इसका मतलब क्या है, यूरो USD स्लैश होता है बीच में। तो भाई यूरो USD का मतलब ये हुआ कि यूरो जो है ना वो आपकी एक मेन करेंसी है। अगर आप यूरो USD को बाय करोगे ना, मतलब खरीदोगे, तो यूरो खरीद रहे हो आप, USD सेल कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यूरो को USD को सेल करोगे ना, तो मतलब आप यूरो को ही सेल कर रहे हो, USD को बाय कर रहे हो। यूरो USD के अगेंस्ट आपस में जो प्राइस का डिफरेंस आएगा, फॉर एग्जांपल USD PKR की बात करें अगर हम, तो कभी ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर USD यानी कि डॉलर होता है 80 रुपये का, कभी बढ़ के 100 रुपये का हो जाता है, फिर 120 का, जैसे आजकल चल रहा है 280 का, ये प्राइस बढ़ी है। ठीक है, इसी तरीके से यूरो USD में भी आपस में प्राइस का डिफरेंस आता है। ठीक है, जिस तरह USD PKR में आता है ना पाकिस्तानी करेंसी में, रुपीज़ में, कभी डॉलर महंगा होता जाता है, कभी थोड़ा बहुत सस्ता हो जाता है। इसी तरीके से यूरो USD में भी सेम चीज़ है कि यूरो कभी महंगा होता है, कभी सस्ता होता है यूरोप के अंदर, डॉलर ऊपर नीचे। इसी तरीके से ये चीज़ वर्क करती है कि यूरो USD का एक पेयर है कि आप यूरो खरीद रहे हो अगेंस्ट USD के। ठीक है, जब आप पोजीशन क्लोज करोगे तो आप वापस USD बाय करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक जाके यूरो डॉलर खरीद लेते हो 280 रुपये के रेट पे मार्केट से, कल यूरो 300 का, कल जो डॉलर है 300 का हो जाता है, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। ठीक है,
तो यही इसके अंदर भी होता है। वो मैंने आपको रुपीज़ में समझाया, इसके अंदर पिप्स होंगे। पिप्स को भी आगे एक्सप्लेन करूँगा, पिप्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, ये सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भाई यूरो/USD का मतलब क्या। कोई भी करेंसी हो, कोई भी करेंसी पेयर हो, उसका सिस्टम पूरी दुनिया में यही रहेगा। अगर यूरो/USD लिखा हुआ है तो आपकी बेसिक करेंसी जो है यूरो है। आप यूरो को बाय कर रहे हो, यूरो/USD बाय कर रहे हो तो अब यूरो को बाय कर रहे हो। अगर आप यूरो/USD सेल कर रहे हो तो अब यूरो को सेल कर रहे हो। आपकी जो लेफ्ट हैंड पे करेंसी होगी ना, स्लैश के लेफ्ट हैंड पे, मतलब यूरो पहले है फिर USD, मतलब आप यूरो को बाय और यूरो को सेल कर रहे हो USD के अगेंस्ट। अब यहाँ पे मैं लगा दूं फॉर एग्जाम्पल यूरो आगे लगा देता हूँ होम, HOME। होम मीन्स घर। अब मैं यूरो को सेल कर रहा हूँ घर लेने के लिए, मतलब यूरो दे रहा हूँ और घर ले रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं यूरो को बाय करूँगा, मतलब कि घर को बेचूंगा, घर बेचोगे तो यूरो मिलेगा, समझ रहे हो। ये एक चीज़ सिंपल एग्जांपल दिया आपको मैंने। और इसी तरीके से अगर यूं हो, मोबाइल हो, आगे हो USD, तो मैं अगर मोबाइल बाय करूंगा मार्केट में जाके तो USD दूंगा, डॉलर दूंगा तो मोबाइल लूंगा। इसी तरीके से PKR भी हो सकता है यहाँ पे, पाकिस्तानी करेंसी, ठीक है। अगर मैं मोबाइल बाय कर रहा हूँ, ठीक है, तो PKR दे रहा हूँ, पाकिस्तानी करेंसी या USD दे रहा हूँ, तभी मुझे मोबाइल मिल रहा है। और होम का मैंने आपको बताया कि जब मेरे को पैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल USD या PKR करेंसी चाहिए, तो मैं मोबाइल सेल कर दूंगा। मोबाइल को सेल करोगे तो USD या PKR मिलेगा। तो जो भी लेफ्ट हैंड पे जो करेंसी है स्लैश के लेफ्ट साइड पे, वो आपकी मेन चीज़ है, मेन करेंसी है, ठीक है। वो आपकी बेस करेंसी है, चाहे वो करेंसी हो या कोई एसेट हो। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने मोबाइल और होम की भी एग्जांपल दी है। आगे का अगली वीडियोस में लर्न करेंगे।